पूरा उतरा नहीं, यही नदी सामोर सलिल मोह की धार में क्या नींद आई हो। हम कहते हैं किनारे को। कोई नदी पार करना चाहे, नदी पार कर दे और किनारे पे आके डूब जाए तो ये एक अचंभे की बात बन जाए। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि सब मैंने नदी पार कर ली और किनारे पे आके डूब गया, ये मुझे संदेशा है, ये मुझे बहुत आश्चर्य है। ढिंग कहिए ये मनुष्य देह ढींगे किनारा है, तो इसमें आकर के पार हो सकता है। पर यहाँ पर आकर यदि मनुष्य भूल जाता है और पार नहीं होता है तो ये सभी बात है। एक बात है वृंदावन की, एक साधु था, तो उसमें साहब में बैठ गया, ज्यादा उम्र नहीं थी, 18 साल की उम्र होगी, सन्यासी था। तो बैठ गया, पैसा उसको था नहीं, नाबारी ने पैसा मांगा, पैसा ना, उसने कहा पैसा मेरे पास नहीं है, तो मेरी नाम में सोचो। तो किनारा था, किनारे पे उसने छलांग लगा दी नाम में से, और पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। मले के किनारे पे कभी कभी मगरमच्छ वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े कछुए वगैरह भी रहते हैं, वो भी पकड़ सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो मल्लाहों ने बहुत खोज की उसकी, पर वो किनारे पर नहीं हो सकता। फिर नाव वाले को बहुत लोग हुआ, उन्होंने कहा कि एक साधु मित्र ने ऐसा कहा कि जानकारी देना। इसी प्रकार से मनुष्य जब विभिन्न प्रकार की खानियों में घूमता है, आखिर को मनुष्य देह में आता है, तो मनुष्य देह में अपना जीवन कल्याण कर सकता है, अन्य खानियों को भी जान सकता है, जैसे कर्म विभिन्न प्रकार के कर्म संस्कार बना सकता है। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ढिंग मणि किनारे पे आकर के, मनुष्य देह में आकर के, तो विभिन्न खानियों में जाकर के डूब गया, पार नहीं हो सका। हो सकता है इसमें कल्याण कर सकता था, अपने कल्याण करके पार हो जाता, और इसी में आकर के तू भूल गया, पंच विद्या शक्ति में पढ़ करके, और तू भूल गया इसमें को पार नहीं हो सकता। शरीर मोह की धार में क्या नींद आई हो, ये मोह रूपी जल की धारा में बह गया, तो इसमें तेरे को नींद आ गई। इस प्रकार से कोई नदी तेज धारा हो, तैरता हो, और तैरते में उसको नींद आ जाए तो डूबेगा, पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संसार की नदी है, तेज धारा है, और मनुष्य गैर उसी में आकर के और इसमें डूब जाता है और पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सदगुरुदेव की चेतावनी है कि संसार में है और साथ करें, पुरुषार्थ के द्वारा हम नदी पार करें। नदी का मतलब इस धारा को पार करें, अपना जीवन कल्याण करें, और संसार की मोह ममता आसक्ति विषय वासनाओं को जीत करके इससे पार होकर अपना जीवन कल्याण करें। ये सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।